प्रतापपुर के फरसगांव में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश सरकार को जमकर सराहा। भानु प्रतापपुर में राहुल गांधी ने घोषणा करते हुए कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राहुल गांधी के द्वारा किए गए घोषणा को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। फरसगांव में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई घोषणाएं भी उन्होंने की। खासतौर पर जो केजी से लेकर पीजी तक की छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सिंहदेव जी हैं। सर, एक बड़ी घोषणा पत्र से पहले आप लोग लगातार कर रहे हैं। अब तक 5 घोषणाएं आप लोग कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि पिछली बार की जो घोषणा है केवल 17 पूरे हुए हैं और बाकी तो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उसमें कम से कम 24 से ज़्यादा में तो अमल हो चुका है। कुछ में आंशिक हुआ होगा, लेकिन अमल हो चुका है। शेष में नीतिगत कुछ बातें हैं और अन्य बातें हैं जो प्रक्रिया में है। एक आध बड़े मुद्दे थे जो नहीं हो पाए, शराबबंदी का, वो भी नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाए। शेष जो बातें थी उनकी तरफ तो ध्यान ले जाएं। धान की बात थी, उनने कही थी, उनने किया क्या? शिक्षा के लिए कहा था, किया क्या? पीडीएस यूनिवर्सल कांग्रेस ने किया क्या? हमने 25 लाख तक का स्वास्थ्य में दे दिया। अभी दुखी रुकिए, कल क्या होता है स्वास्थ्य में और सुन लीजिएगा। उनने कुछ किया क्या? उन्होंने कहाँ किया कुछ? ये सब बातों में कहाँ किया? और उनके पास पूरा मौका है। पिछले चुनाव के पहले भी घोषणा पत्र जारी होने के पूर्व कुछ मुद्दों पे हम लोग घोषणाएं करते चले गए थे, लोगों से साझा करते चले गए थे। एक कौतूहल रहता है लोगों में कि क्या करेगी, आएगी सरकार, इस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करेगी। तो उस कौतूहल को शांत करने के लिए पिछले चुनाव के पहले भी घोषणा पत्र जारी होने के पूर्व अनेकों बातों पे हमने साझा अपनी राय को, अपनी मंशा को कर दिया था। इस बार भी कर रहे हैं। तो उनको कौन रोक रहा है करने से? अगर उनके पास नीतियां हैं तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए क्यों रुके हुए हैं? वो करते जाए, आंशिक रूप से वो भी करते जाएं। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की चल की बेला है और यही वजह है कि लगातार अब फिर से लोभ लुभाने वादे करने में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार लगी हुई है। चलिए, उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि कांग्रेस जो बात कह रही है, अच्छी बात कह रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है। ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो पहली कदम या पहले सफलता की दिशा में जो कांग्रेस कदम बढ़ाना चाह रही है उस पर मोहर बृजमोहन जी ने ही लगा दी। तो धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सिंहदेव जी, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चलचला की बेला है और यही वजह है कि लगातार घोषणा पे घोषणा कर रही है। उसको उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था वो जनता के हित में किया था। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।